नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 के बारे में। जी हां, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 जिसको आमतौर पे लोग बुलेट या बुलेट कह देते हैं। हालांकि बुलेट 350 जो है वो अलग मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास में नई क्लासिक 350 है, एकदम नई। मतलब पहले की तरह नहीं है कि कोई BS4 से BS6 हो गया हो या BS3 से BS4 हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई नया कलर है, कंप्लीटली नई गाड़ी है, नई चैसी, नया इंजन, गाड़ी जो है उसके हर पार्ट नए हैं। लेकिन इस वीडियो में जानना ये है कि फील पुरानी है या नहीं है। बिकॉज रॉयल एनफील्ड जो है उसके क्लासिक 350 सबसे ज़्यादा बिकने का लॉजिक यही है कि उसमें एक फील है जो कि और किसी बाइक में नहीं है। अब देखना यहाँ होगा कि वो फील है या नहीं है, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या प्राइस है, क्या सब चीज़ें हैं, उनकी जो है हम बात कर लेते हैं। चलिए ओके, तो आगे से शुरुआत करते हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले चाबी से जो है बात करते हैं। चाबी कुछ ऐसी सी आपको दिखती है, क्लासिक 350 में अलग दिखती थी, बट हिमालयन और मीटियोर वगैरह की चाबी जो है वो ऐसी दिखती है। और क्या चीज़ें आगे की तरफ हैं उनकी बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेटल का इस्तेमाल किया गया और क्रोम का भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हालांकि हर जो कलर ऑप्शन है उसमें क्रोम नहीं आएगा। ऑलमोस्ट आपको 9-10 कलर ऑप्शन मिलते हैं और कुछ कुछ जो है काफ़ी ऑलमोस्ट बिना क्रोम के आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इफेक्ट के इंजन वगैरह जो है उस पर कई जगहों पर क्रोम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेटल है और यहाँ पे आपके पास में जो फ्रंट टायर है वो 190/19 का दिया गया है, यानी कि 19 इंच का जो है आपके पास में स्पोक व्हील है। और ये आपके पास में फ्रंट डिस्क, इधर आपको मतलब ABS जो है ड्यूल चैनल मिलता है, तो फ्रंट में तो होगा ही होगा। वाइबर की ब्रेक्स हैं। आपको मीटियोर में जो है नॉन ब्रांडेड ब्रेक्स देखने को मिलते थे, बट यहाँ पे जो है ब्रांडेड ब्रेक्स आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर। इधर इंडिकेटर्स जो कि कुछ इस तरीके से। ओवरऑल जो स्टाइलिंग है फ्रंट से आपको अभी भी क्लासिक से ज़्यादा दूर नहीं ले जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि जिस तरीके से मीटियोर में हमने देखा था DRL वगैरह वो नहीं दी गई है हमें। टिपिकली मैं चाबी जो है वो आपको लगा के बता देता हूँ कि किस तरीके से वही जो क्लासिक वाली फील थी वही चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये देखिए, आपको ये दो जो पार्किंग लाइट आप बोल सकते हो इनको, वो वैसी लाइट जो है वो अभी भी आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी पावरफुल हेलोजन लाइट है, काफ़ी पावरफुल हेलोजन लाइट है। मैंने ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग्स को चलाना शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो लग रही थी, जो कि क्लासिक में भी डिसेंटली पावरफुल थी। हालांकि क्लासिक में उसका जो थ्रो था, जिस जगह थ्रो गिरता था वो उतना पावरफुल नहीं था, बट इसका थ्रो जो है वो भी काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है उसमें क्या सब चीज़ें हैं और कैसा वो लग रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये बंद करके एक तो लॉक यहीं से हो जाती है गाड़ी, तो मतलब वो जो डबल वाला सिस्टम था कि आपको यहाँ पे गर्दन में चाबी लगानी पड़ती थी, वो नहीं होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये जो है पूरा स्वाइप करता है जैसे ही आप चालू करते हैं। ये पूरी स्वाइप जो है यहाँ पे आपने देखा ये हुई है। अब ये पूरी स्वाइप जो है उसके साथ साथ ECU जो है वो चालू हो जाता है। और ECU चालू नहीं होता है, सॉरी, ECU आपको जब जैसे ही आप यहाँ पे किल स्विच ऑन करते हो तो ECU जो है वो फ्यूल इंजेक्ट करता है और रेडी हो जाता है। आप यहाँ पे ये लाइट्स देख पा रहे होंगे, अभी ये सारी की सारी लाइट्स जो है वो यहाँ पे दिखती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनालॉग स्पीडोमीटर जो कि माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर दोनों में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे कई बैटरी लाइट, चेक इंजन लाइट, ABS लाइट, ये सब बंद हो जाएगी जब आप चलाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और लाइट्स है जो कि इंडिकेटर से जुड़ी हुई है। आपको हैजार्ड जो है लाइट वाला स्विच भी मिलता है। हालांकि हैजार्ड लाइट तभी जलाएं जब गाड़ी खड़ी हो, चलती गाड़ी में हैजार्ड लाइट नहीं जलाई जाती है। और न्यूट्रल जो है उसकी लाइट यहाँ पे है। इधर आप देख पा रहे हो कुछ चीज़ें और आपको देखने को मिलेगी। अब इनमें क्या क्या है, वेल यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्यूल गेज है जो कि अभी भी इनएक्यूरेट है काफ़ी मामलों में। उसके बाद में आप टॉगल करेंगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 टाइम यहाँ दिखा रहा है और यहाँ पे ओडोमीटर दिखा रहा है। अब टाइम इधर भी दिखाता है, इधर भी दिखाता है। ये जो ट्रिपर मॉड्यूल है यहाँ पे नेविगेशन भी आएगा ऐप के थ्रू। गूगल का नेविगेशन जो है वो आप देख सकते हो 10/10 यहाँ पे। और ये टाइम जो है अलग रख सकते हो, ये टाइम आप चाहो तो अलग रख सकते हो, दोनों सिंक नहीं होते हैं। तो अगर आपको अलग अलग टाइम रखना है तो आप वो रख सकते हो, अदरवाइज सेम टाइम जो है वो भी रख सकते हो। यहाँ पे आपके पास में जो बटन है इससे ये सारी चीज़ें टॉगल बेसिकली होती है। अब ये तो हो गया टॉगल वॉगल वाले स्विच। क्या क्वालिटी है, कैसी है? वेल, क्वालिटी लेवल्स जो है काफ़ी बढ़िया है। मीटियोर की आपको याद आएगी, बेसिकली मीटियोर जो है उसमें सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्विचेस वगैरह जो है आपको मिलते थे और सेम चीज़ यहाँ पे, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो यहाँ पे है। क्या चीज़ें दी गई है? वेल, ये हेडलाइट जो है उसका है। अगर आपको हाई बीम करनी है, पास जो है उसका उपयोग करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर है, यहाँ पे हॉर्न, काफ़ी लाउड हॉर्न एक्चुअली है, काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है फील है हॉर्न का। उसके बाद में ये आपका फ्यूल टैंक है जो कि बेसिकली अगेन मेटल है, कंप्लीट मेटल है, कहीं पे प्लास्टिक नहीं है। हमने मीटियोर में देखा था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था, बट ये जो है प्रॉपर मेटल। इनफैक्ट फ्यूल जो है ऊपर तक आ रखा है, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है वो फिल करवाया है। बंद कर देते हैं। उसके बाद में स्विचेस वगैरह की क्वालिटी देखो, अभी तक तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है और कोई शिकायत उनमें नहीं लग रही है। हालांकि कैसे ओवर द टाइम एज होती है उसका पता नहीं चला। मीटियोर भी अभी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई, मतलब बेसिकली जितनी पुरानी अभी तक हुई है उसमें ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं है। ये आपके पास में स्टार्ट, अगर आप किल स्विच और जो इग्निशन जो है वो यहीं से फायर अप होता है, इंजन जो है यहीं से फायर कैसे होता है वो बताता हूँ।
ये हमारा इंजन जो है कुछ इस तरीके से क्रैंक होगा। और इधर आपके पास में हज़ार्ड लाइट का जो स्विच मैं बता रहा था वो ये है। ये आपके पास में ब्रेक लिवर्स हैं, कोई एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हालांकि थोड़े से बड़े हैं तो जिनके हाथ छोटे हैं उनको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे काफ़ी शार्प है नीचे की ओर, थोड़ा सा राउंडी यहाँ होना चाहिए था इस तरफ, मतलब वो पकड़ने वकड़ने की आसानी की उस हिसाब से मतलब आप कमी निकाल लो, आखिर कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक है, ये मेटल नहीं है, और वाइब्रेशंस इनमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है पुरानी क्लासिक के मुकाबले। फिर यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ये जो पर्टिकुलर लोगो जिस हिसाब से दिया गया आपको इंटरसेप्टर की काफ़ी याद दिलाएगा। क्रोम ही क्रोम है, मैं आपको दिख रहा हूँ इनमें काफ़ी जगह शाइन करता हुआ। और ये मेटल जो है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, हर जगह पे यहाँ पे मेटल इस्तेमाल किया गया, तो शायद आपको वहाँ पे कोई शिकायत नहीं होगी। 350 सीसी का इंजन जो कि हमने मीटियोर में देखा था वही चैसी है, ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ फील भी होती है चलाने में। अभी जब ज़्यादा चलाएंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ ड्राइव जो है उसकी बात मैं अभी इस वीडियो में आगे करूँगा। पीछे की ओर आपको सीट्स मिलती है, फ्रंट सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, रियर सीट थोड़ी कम कंफर्टेबल है, लेकिन पिछली 350 जो है उसके मुकाबले डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हुई है, तो थोड़ा आप ज़्यादा लंबी राइड कर सकता है। आपका पिलियंस पे बैठ के यहाँ पे ग्रैब रेल है जो आपको पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट दोनों तरफ जो है ग्रैब करने के लिए आपको ये हैंडल्स दिए गए हैं। साड़ी गार्ड जो कि नॉर्म है तो वो तो आना ही था। इधर क्लासिक 350 कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, और ये जो पेडल्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही सुधर गई है, और गियर जो है वो भी काफ़ी स्लीक हो गए हैं, काफ़ी शिफ्ट करने में बहुत आसानी होती है, तो उसमें भी आपको कोई ऐसी बड़ी शिकायत जो है वो नहीं मिलेगी। आपके पास में स्टैंड जो है उसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हो सेंसर लगा हुआ है, तो गाड़ी जब न्यूट्रल में होगी तभी जो है गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर जैसे आप गियर में डालोगे और अगर स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी, तो वो उस हिसाब से इस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। और इधर भी जो क्वालिटी है, चाहे वो ब्रेक पैडल की ले लो चाहे बाकी चीज़ों की, वो काफ़ी सॉलिड एक्चुअली लगती है। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं और आवाज़ सुना देता हूँ जिसकी काफ़ी लोगों को चाह होती है। अब आवाज़ की बात तो देखो ऐसी है कि एक तो पहले साइलेंसर की फिनिश जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो गई है। इनफैक्ट यहाँ पे जो एज आप देख पा रहे हो, ये एज भी जो है थोड़ा सा इसको शेप दिया गया है। पहले वाली बहुत ही शार्प होती थी और कई जनों को लग भी उससे जाती थी, बट यहाँ पे जो है इसको सॉफ्ट कर दिया गया है। मैं हाथ भी लगा पा रहा हूँ। आवाज़ जो है वो थोड़ी डायल्यूट हुई है नो डाउट, हालांकि मीटियोर से बेटर है आवाज़, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पूरा क्लासिक वाला फील नहीं है, क्योंकि वो थंप जो है वो जो मतलब दूर से सुनने में नहीं, जो बैठा होता था उसको एक थंप जो है वो फील होता था, वो थंप आपको शायद फील नहीं होगा इतना। लेकिन देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि आवाज़ जो है मीटियोर से सुधर गई है, और ये एक अच्छा पॉइंट है। दूर से सुनने में तो आपको ज़्यादा फ़र्क भी सुनाई देता है, जब गाड़ी चलती है तब वो बाकी फ़र्क आता है पिछले क्लासिक के मुकाबले, कि ये पिछले क्लासिक से थोड़ी अलग आवाज़ करती है। तो ये चीज़ें हैं। साइलेंसर ऑप्शंस अभी मुझे पता नहीं है कि रॉयल एनफील्ड की ओर से दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, बट आई एम श्योर आफ्टर मार्केट जो है जल्दी आपको काफ़ी सारे साइलेंसर ऑप्शंस जो है वो मिलने लग जाएंगे। हज़ार्ड लाइट जलाने के बाद में कैसी लगती है गाड़ी? ओके, हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर दी है मैंने, और कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स जो है वो लगते हैं। आपको याद हो तो हाइनेस में थोड़े अलग तरीके के आते थे, उसमें हमेशा जलने वाले होते थे, और बीच में जो है हेलोजन बल्ब होता था वो हज़ार्ड लाइट के साथ में फ्लैश होता था, बट इसमें कुछ इस तरीके का दिया था। काफ़ी रेट्रो फीलिंग इसमें है। अब बात हुई पीछे वाला टायर जो है वो कैसा आता है। मैं एक बार बंद करता हूँ साउंड। वैसे तो इस साउंड से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी बंद करता हूँ और बात करता हूँ पीछे क्या दिया। पीछे आपको दिया जाता है 120/80R18, यानी कि 18 इंच का स्पोक व्हील जो है वो है, और सेम फाइबर के ब्रेक्स है, और ऑब्वियसली डुअल चैनल ABS है, तो पीछे वाले में भी आपको जो है ABS मिलता ही है। और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग, डिसेंट ब्रेकिंग जो मेरे को अभी तक लगी है वो भी है। बाकी जब लंबा चलाएंगे तब उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। मैं ये कॉमेंट नहीं देना चाहता कि बहुत अच्छी होगी ऐसा कुछ, लेकिन ये चीज़ें जो है वो है ही। अब गाड़ी जो है हल्की सी चला लेते हैं और बात करते हैं। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, ये मुझे डीलर से अरेंज करनी पड़ी थी बाइक। रॉयल एनफील्ड जब अरेंज करके देंगे या किसी और कस्टमर की जब बाइक आएगी तब उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। कोशिश करूँगा मैं 3, 4, 5, 10 दिनों में ही वो वीडियो जो है लाने की कोशिश करूँ। चलिए अभी चलाते हैं थोड़ा सा। तो मुझे बहुत ही ब्रीफ वक्त मिला है क्लासिक 350 के साथ में, लेकिन अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से मैं लगभग 30-35 किलोमीटर जो है वो चला चुका हूँ। बाइक पे बैठते ही आपको अलग फ़ील आती है। मैंने पिछली क्लासिक जो है वो ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर के लगभग चलाया, 1 साल रखी थी मैंने, और ये उसके मुकाबले एकदम अलग चीज़ है। स्मूथ है, सीट में कंफर्ट है महसूस होता है। मीटियोर की थोड़ी सी याद आती है आपको जब आप बैठते हैं, हालांकि जब आप चलाने लगते हैं जो राइडिंग पोस्चर वगैरह है वो मीटियोर से काफ़ी अलग है। जो फील था पिछली वाली क्लासिक में वो थोड़ा कम है, मतलब फील का मतलब जो एक अलग तरीके की रॉनेस थी वो इस वाली क्लासिक में है नहीं। और ख़ास तौर पे जब आप आवाज़ सुनते हैं, एग्जॉस्ट नॉट वो जो थंप के साथ में आती थी, वो फील इस क्लासिक में उतनी बची नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा विजुअली अलग नहीं लगती है।
एग्जिस्टिंग जो मतलब क्लासिक है उससे अलग नहीं लगती है। मैंने बाकी कलर्स भी देखे हैं, जो शेल्थ ब्लैक था, एक ग्रीन कलर भी आया इनमें, और जो पेगासस जैसा आता था वो भी देखे हैं। और रास्ते में इससे किसी ने नोटिस नहीं किया, मतलब वो वाली बाइक पे भी ना सिर्फ वो मतलब कि ये जो मैं चला रहा हूँ इसमें भी किसी ने ऐसा नोटिस नहीं किया कि कुछ अलग है। मीटियोर जो थी उसमें फिर भी एक दो लोगों ने देख लिया था, बट यहाँ पे लोगों को ऐसे शायद लग नहीं रहा है कि कोई नई बाइक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मैच हो जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंस लगने लग जाएंगे। खैर क्लासिक अब 80-90 पे अच्छे से क्रूज़ करती है, जो कि पिछली वाली नहीं कर पाती थी। और ऑलमोस्ट किसी भी मोमेंट पे ऐसे ना आपको ऐसा नहीं फील होता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस में नहीं है, या मतलब इवन आप 120 भी खींचने की कोशिश करते हैं तो आपको वो उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं दिखता है। पिछली क्लासिक तो मतलब कुछ अलग ही वाइब्रेशंस करती थी, ये उसके मुकाबले कुछ खास वाइब्रेशंस करती नहीं, मतलब उसके मुकाबले तो नेग्लिजिबल है। हालांकि अभी भी मिरर्स वगैरह पे आपको वाइब्रेशन दिखते हैं, हल्के फुल्के मिरर्स जो हैं उनमें शेक होता रहता है। और एक बार की आप 70-80 से ऊपर जाएँ तो फिर आपको पीछे जो गाड़ी है वो कौन से मॉडल की है पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड करने की जो है हिम्मत मैं कर नहीं पाया। ब्रेकिंग अच्छी फील हुई, पिछली क्लासिक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड जो है ब्रेकिंग लगी, और वो क्वालिटी जो ब्रेक की है वो भी बहुत ही अच्छी फील हो रही थी, मतलब वो ब्रेक पैडल वगैरह की क्वालिटी भी। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी मिलेगी ये तो मैं इतना टेस्ट कर नहीं पाया, हालांकि मैंने फ्यूल डलवाया, और ओवरऑल एक हल्का सा एस्टीमेट जो मेरे को मिला वो ये कि लगभग 35 से 37 आपको हाईवे पे और 32 से 35 आपको शहर में मिल सकती है। ये मैं फुल प्रूफ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया है, तो जब लंबे टाइम के लिए आएगी बाइक तब जो है प्रॉपर फ्यूल एफिशिएंसी का टेस्ट हम करेंगे। बाकी कॉर्नर्स में आगे पीछे करना, बाइक ओवरटेक करना और गियरिंग जो है वो सब पिछले वाले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ यहाँ पे है। प्राइसिंग की एक्सपेक्टेशन मेरे को यूँ लगता है कि ऑन रोड अगर आप बात करो तो अलग अलग सिटीज़, मतलब मैं राजस्थान की बेसिस पे बताता हूँ, तो प्रॉबली 2,30,000 से लेके 2,50,000 के आसपास तक जाएगी। जो लोअर वेरिएंट है उसमें ट्रिपर मॉड्यूल नहीं है, लेकिन इस वाले में ट्रिपर मॉड्यूल है तो उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, तो ये कुछ मोटा मोटी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ है क्लासिक 350 के बारे में मेरे इम्प्रेशंस। एक प्रॉपर लंबी जो है मैं राइड करूँगा, काफ़ी देर तक टेस्ट करूँगा कि शहर में कैसी है, हाईवेज़ पे कैसी है, फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ कितना दे रही है, वाइब्रेशन वगैरह कहाँ कैसे मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो मेरे इनपुट थे वो मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन प्रॉपर तब करेंगे जब रॉयल एनफील्ड जो है वो गाड़ी हमारे लिए अरेंज करेगा। फ़िलहाल उन्होंने हमें टरका दिया है क्योंकि जब एम्बार्गो लिफ्ट हुआ तब हमारे पास में रॉयल एनफील्ड की तरफ से कोई गाड़ी नहीं थी, हालांकि कई लोगों को उन्होंने गाड़ी दी ज़रूर थी। एनीवे यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो यही है। अगर आपको कोई कमेंट करना है इसके बारे में, कुछ भी और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए कार या बाइक खरीदने के लिए तो ज्वाइन बटन जो है वो नीचे दिया गया है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।